हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल है। आ जाओ, कॉपी पेन उठा लो और शुरू करते हैं। शुरू करें। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। छोटू, शुरू करें। चलो भाई देखो। तो 8.1 का पहला सवाल आपके सामने है। आपके पास किताब होगी, और अगर किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने आपके लिए सवाल लिख दिया है। देखो भाई, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात करें। तो करते हैं। तो हमने कहा भैया हम समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। ये हमारे पास है समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसके अंदर एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। अगर आप 90 डिग्री नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, आपने ये चिन्ह बना दिया, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। इस चिन्ह का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब इसने बोला कि जो 90 डिग्री है ना, वो बी है। जो 90 डिग्री है वो क्या है? बी। और बाकी अपने हिसाब से कुछ भी दे दो, इसको ए दे दो, इसको सी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। जैसे हमने इसको ए बोल दिया और इसको हमने सी बोल दिया। आप इसको ए और इसको सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसने बोला ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर है। फिर इसने बोला बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 है। निम्न का मान ज्ञात करना है, तो हमें ये निकालना है। तो आप देखो, ये पाइथागोरस लगा के हम ये निकाल सकते हैं, ए सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहां मैं निकाल देता हूं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो आपने कहा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कर्ण कितना है? कर्ण है एसी। अरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाला ही तो कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया एसी का स्क्वायर बराबर आधार। कोई सा भी ले लो, आधार और लंब कोई सा भी ले लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो है नहीं, कोई सा ले लो। तो हमने कहा आधार जैसे 24 ले लिया हमने, 24। लंब कितना है? 7। तो एसी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 5 को 5 से गुणा कर दूंगा। मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 24 को 24 से गुणा कर दूंगा। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 25, और यहाँ गुणा करके देख लेना कितना आएगा? 576, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये 576 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 को 7 से गुणा किया। तो एसी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 576 और 49 को जोड़ो, कितना आएगा? छोटू जोड़ के बता कितना आ रहा है? 625। 625 आ गया भाई, ठीक है। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा, ये जो स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 625। अब अंडर रूट का मतलब होता है कि जिस संख्या को आपने 2 बार गुणा किया था, जैसे यहां पे समझो भाई, 5 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 25 आएगा, लेकिन जब मैं 25 का अंडर रूट करूंगा तो 5 आएगा, समझे। ये जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट बन जाता है, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनेगा, तो कितना आ जाएगा? 576 का अंडर रूट मतलब 24। समझ गए क्या? चलो छोटू समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 625 का अंडर रूट कितना होता है? 25 होता है। 25, तो यहां से एसी का मान कितना आ जाएगा? एसी का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एसी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो हमने एसी निकाल दी। हमारे पास एसी कितनी है? एसी आ गई 25। एसी कितनी आ गई भाई? एसी आ गई 25, ठीक है। आपके पास तो एक भी एसी नहीं होगी, हमारे पास भी एक भी एसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 25 एसी है, ठीक है। चलो भाई, छोटू के घर पे तो एसी लगी हुई है ना छोटू? भाई छोटू के पापा तो वीआईपी है यार, कम थोड़ी है। छोटू के पापा क्या है? वीआईपी।
कोई बात नहीं, हम भी लगा लेंगे भाई, एसी वेसी क्या है, देखो हवा आ रही है बस, और क्या। तो एसी 25 आ गई। अब हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। तो भैया जी हमें निकालना है, पहले का उत्तर देखो, पहला सवाल, पहला साइन ए निकालना है, साइन ए। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब आपने कहा सर साइन के साथ में यहाँ पे कौन चिपका हुआ है, ए चिपका हुआ है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। यहाँ पे ए के सामने वाला क्या होगा, ए के सामने वाला लंब। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, और बचा हुआ क्या हो गया, आधार। ठीक है। तो मान कितना आएगा भाई, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो ये भाई साइन ए का मान आ गया 7/25। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर आगे देखो दूसरा, सॉरी इसमें दो है ना, साइन ए और कोस ए, तो कोस ए निकालना पड़ेगा। कोस ए बराबर, तो आपने कहा सर कोस के साथ में ए चिपका हुआ है, तो मतलब ए के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो सही है लंब, बचा हुआ आधार और कर्ण। तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अरे भाई लाल बटा कक्का में आप देख सकते हैं ना, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है। तो यहां पे कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भाई, आधार है 24, कर्ण कितना है, कर्ण है 25। तो कोस ए का मान कितना आएगा, 24/25। दूसरा सवाल देखो, दूसरे में निकालना है साइन सी, साइन सी। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब यहाँ साइन के साथ में कौन चिपका हुआ है, साइन के साथ में सी चिपका हुआ है, साइन के साथ में सी चिपका हुआ है, तो सी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो सी के सामने वाला लंब होगा भाई, तो सी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, मतलब इसके सामने वाला लंब होगा, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ आधार हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण। तो एल का मान कितना आ गया, 24, कर्ण का मान 25। तो साइन सी का मान कितना आ गया, 24/25। और हमें निकालना है कोस सी निकालना है। तो कोस सी देखो भाई, कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है। अब सी चिपका हुआ है, कोस के साथ में कौन चिपका हुआ है, सी, तो सी के सामने वाला लंब होगा, सी के सामने वाला लंब, बचा हुआ आधार और 90 के सामने वाला कर्ण। तो आधार कितना है भाई, आधार है 7, कर्ण कितना है 25। तो ये कोस सी का मान आ गया 7/25। कोस सी का मान कितना आ गया, 7/25 आ गया। ठीक है छोटू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया पूरा, पक्का। पिंकी वाला, पिंकी वाला, आए हाय। चलो ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको लिख लो, जो भी बच्चा लिखना चाहता है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखो भाई दूसरा सवाल आपके सामने आ गया। तो दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। आकृति 8.13, आकृति 8.13 आपके सामने है, किताब के अंदर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं आकृति 8.13। ठीक है। इसने बोला है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो, tan p माइनस कोट r। तो निकालते हैं भाई, देखो tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालनी पड़ेगी, QR निकालनी पड़ेगी, QR। और ये QR कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। यहां मैं लगा देता हूं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण कितना है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है 13 का स्क्वायर बराबर आधार QR प्लस लंब 12 हो गया। देखो यहां पर आधार कोई सा भी हो सकता है, लंब कोई सा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। यहां पे लंब कोई सा भी ले लो, आधार कोई सा भी ले लो, दोनों को जोड़ना ही तो है, कोई सा भी ले लो, उत्तर सेम आएगा। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार कोई सा भी ले लो,
लंब कोई सा भी ले लो। फर्क कहाँ पड़ता है? साइन निकालने में, कोस निकालने में। जब साइन निकालते हैं, जो भी त्रिकोणमिति है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनके साथ में जो चिपका हुआ होता है ना, उसी के सामने वाला लंब होता है, वहां फर्क पड़ेगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने आधार क्यू आर लिया, कुछ बच्चे आधार 12 ले लो, जोड़ना ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। क्यू आर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब ये प्लस का 144 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, तो हमने पक्षांतरण कर दिया भाई। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 25 आएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ये अंडर रूट बन गया भाई, ठीक है, बराबर क्यू आर। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5 होता है, ठीक है, 25 का 5 होता है, सबको ही पता है। तो क्यू आर कितना आ गया? क्यू आर आ गया भाई 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं 10p। तो 10p कैसे निकलेगा? तो हमने कहा भाई 10p, 10p, तो 10 का सूत्र क्या होता है? 10 का सूत्र लाल बट्टा कक्का में चेक कर लो, 10 का सूत्र लाल बट्टा कक्का में चेक कर लो, ठीक है। तो आपने कहा लंब बट्टे आधार, लाल बट्टा कक्का में आप देख सकते हैं कि 10 का जो सूत्र होता है वो लंब बट्टे आधार होता है ना, तो लंब बट्टे आधार। अब लंब कौन सा होगा? जो 10 के साथ में चिपका हुआ है P, तो P के सामने वाला लंब होगा, P के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा भाई, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, लंब का मान कितना है भाई? 5, और आधार का मान कितना है? आधार का मान है 12, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं कोट आर, कोट आर। तो कोट का सूत्र क्या होता है? लाल बट्टा कक्का में चेक करो, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ठीक है। अब यहाँ पे कोट के साथ में कौन चिपका हुआ है? कोट के साथ में आर चिपका हुआ है, तो आर के सामने वाला लंब होगा, आर के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा भाई, आर के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, ठीक है। और बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना है? आधार हो गया 5, लंब कितना हो गया? लंब हो गया 12, ठीक है। अब हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर, हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर, यही तो निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? 10p का मान कितना है? 10p का मान 5/12, तो यहाँ रख दो 5/12, माइनस कोट आर का मतलब कितना है? 5/12, 5/12, ठीक है। अब देखो भाई, सेम संख्या में से सेम संख्या जब घटाते हैं तो जीरो उत्तर आता है, सेम संख्या में से सेम संख्या जब घटाते हैं तो जीरो उत्तर आता है, ठीक है। तो ये प्लस का 5/12 और ये माइनस का 5/12 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 0। तो हमारा इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 0 आ गया भाई। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको ए से नहीं समझ में आया तो आप ए से भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ए से आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5/12 माइनस 5/12, यहाँ लस लेना पड़ेगा, लस कितना आएगा? 12। अब 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, कितना आएगा? 5। 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 5। 5 में से 5 गया, कितना आया? 0/12। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। छोटू आ गया समझ? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? कुछ नहीं है? चलो ठीक है। तो हमारे छोटू को तो भाई समझ में आ गया, आपको आया नहीं आया वो कमेंट करके आप बताना, कैसा लगा? मज़ा आया? आगे बढ़े तीसरे सवाल के ऊपर। चलो भाई तीसरा सवाल देखेंगे अब। तीसरे सवाल में भी मज़ा आएगा। देखो भाई तीसरा सवाल आपके सामने आ गया। तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। ऐसे करते हैं वो मास्टर है ना, ऐसे करते हैं छोटू, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। देखो भाई
साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। वाह, परिकलित, परिकलित का मतलब हो गया ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना मत। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो यहां मैं लिख देता हूं साइन ए बराबर कितना है 3/4। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसका मतलब लंब कितना है, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 4। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो इसके अंदर, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है, जैसे ए बी और सी। अब आपने कहा कि गुरुजी साइन के साथ में जो चिपका हुआ है ए, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा भाई। तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और इसका मान कितना है 3। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और कर्ण अर्जुन भैया इनका मान कितना है 4। 4 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4। अब पाइथागोरस लगा के हमें ये निकालनी पड़ेगी ए बी। पाइथागोरस लगा के हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। तो लगाते हैं भाई पाइथागोरस। पाइथागोरस पर में से, तो पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण है 4, आधार कितना है, आधार है ए बी, और लंब कितना है 3, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9। मुझे लग रहा है गलत आएगा, ये गलत तो नहीं है, सही किया गया हमने छोटू, सही है ना, हमारा सही है यार, गलत कुछ किया नहीं हमने, ठीक है। अब 9 इधर आएगा, तो 9 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अरे भाई 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, पक्षांतरण किया है भाई हमने, पक्षांतरण समझते हैं आप। अरे आलू खाया आपने कभी, आलू के अंदर देखा होगा पक्षांतरण निकलता है, आलू के अंदर क्या निकलता है, पक्षांतरण, नहीं निकला क्या। अरे भाई तुम्हारे जो आलू है वो डुप्लीकेट है यार, तभी नहीं निकलते, हमारे आलू में पक्षांतरण रोज निकलता है भाई। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये छोटू के आलू में भी छोटू निकलता है ना पक्षांतरण, हाँ निकलता है भाई, छोटू ने बोल दिया, ठीक है ठीक है। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7। लो भाई ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, बराबर क्या आ गया ए बी। तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया अंडर रूट 7। अब 7 का तो अंडर रूट निकलता नहीं है, अरे 7 का अंडर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता, तो 7 का नहीं निकलेगा, 7 का 7 ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, अंडर रूट 7, और ये क्या है, आधार, ठीक है। अब निकालते हैं कोस ए। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस के साथ में ए चिपका हुआ है, तो ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला लंब है, ठीक है भाई। आधार कितना है, अंडर रूट 7, कर्ण कितना है 4, तो ये उत्तर आ गया। अगला निकालना है टेन ए, टेन ए, ठीक है। तो टेन के साथ में जो चिपका हुआ है ए, तो ए के सामने वाला लंब होगा, लंब सही है भाई। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार कितना है, अंडर रूट 7। ये टेन ए का मान आ गया। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, सवाल खत्म हो गया। कोस ए का मान निकालना था, निकाल दिया, टेन ए का मान निकालना था, निकाल दिया। सवाल नंबर 3 क्या हो गया, खत्म। बोलो कैसा लगा, अरे बोलो भाई कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, नहीं आया तो बता दो, पैसे वापस, पैसे वापस। अभी पैसे हम यहाँ से उठा के फेंकेंगे, सीधे आपके कैमरे के अंदर से निकलेंगे और सीधे आपके मुंह के ऊपर पैसे, भाई सब पैसे पैसे हो जाएंगे। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4, मिटाते हैं इसको। देखो भाई
देखो भाई, सवाल नंबर 4 आपके सामने आने की हिम्मत कर चुका है। अब आपको हिम्मत करनी है इस सवाल का उत्तर निकालने की। ठीक है, तो देखो ये वही सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था। तो इस सवाल को एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को बंद कर दो और रफ कॉपी के अंदर ये सवाल खुद करने की कोशिश करो। 5 मिनट इस सवाल के ऊपर सोचो। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, उसके बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो मैं करवाता हूँ भाई। देखो इस सवाल को, तो अभी अभी हमने कहा भाई यहाँ से कोट ए का मान कितना आएगा, 15 कोट ए बराबर है 8। तो ये 15 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो कोट ए बराबर कितना आएगा, 8/15। ठीक है, अब कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। कोट का सूत्र ये होता है, आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15। तो बनाते हैं भाई त्रिभुज। ये हमने बनाया त्रिभुज। ठीक है, तो इसने कहा भाई कोट के साथ में कौन चिपका हुआ है, कोट के सामने ए चिपका हुआ है। कोट के साथ में ए चिपका हुआ है, मतलब ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, बच गया वो आधार होगा। बोलो भाई, समझ में आ गया। ठीक है, अब आपने कहा आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। अब ये निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या बोलती है भाई, कर्ण का स्क्वायर और अर्जुन का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई अर्जुन नहीं है ये, वो आधार है। ठीक है, तो हमने कहा भाई कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें निकालना है। आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो ये कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो भाई 289 आएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 289 किसका होता है, 17 का होता है। 289 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है, 17। तो हमने भाई ये निकाल दिया 17। ठीक है, अब क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। अब निकालना है साइन ए। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन के साथ में ए चिपका हुआ है, तो ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला लंब है 15। कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स होता है 17। ठीक है, सेक ए का मान निकालना है, सेक ए। तो सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र आप लाल बटा कक्का में चेक कर लो, लाल बटा कक्का। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक, सेक का होता है कर्ण बटे आधार। सेक का सूत्र कितना होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे सेक के साथ में ए चिपका हुआ है, तो ए के सामने वाला तो लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा। तो आधार कितना आ गया 8 और कर्ण कितना है 17। तो ये भाई दोनों हमने निकाल दिए। बोलो भाई छोटू, समझ में आया नहीं आया। छोटू बोल रहा है आ गया, मैंने तो पहले ही कर लिया। हो गया तेरे से, सच्ची बता, सच में बता, सच में हो गया। चलो भाई देखो, छोटू से तो ये सवाल हो गया। आपसे ये सवाल हुआ या नहीं हुआ, मैंने कहा था 5 मिनट के लिए सवाल को सोचना वीडियो को बंद करके। तो बताओ हुआ या नहीं हुआ, हो गया। ये पीछे वाली लड़की से नहीं हुआ, ये जो कैमरे के अंदर बैठी है ना, ये पीछे वाली लड़की। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ तुम ही, हाँ तुमसे नहीं हुआ बस, बाकी सबसे हो गया। तुमसे भी हो गया, क्या बात है यार, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सुपर गाय। चलो अगला सवाल लेते हैं, सबसे हो गया ये सवाल, बढ़िया सवाल था वैसे। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। लगा दो इस सवाल को आग। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि आप किचन में जाके माचिस लेके आएंगे, लो सर लगा दिया आग, किताब को नहीं लगानी है।
भाई आग लगाने का मतलब ये है, ये सवाल करने की कोशिश करो, ठीक है, इसका उत्तर निकालो। कितने मासूम मासूम, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार आप। मतलब छोटू तो सच में माचिस लेके भी आया है। छोटू कहाँ से लाया माचिस? बड़ी गंदी बात है ये। पापा को बोलूंगा देखना, ऐसे सुधरेगा नहीं तुम। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। देखो सेक हमें दिया हुआ है, टोटल हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो सेक दिया हुआ है, बाकी के 5 निकालने हैं, ठीक है। बाकी के 5 क्या करने, निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक का सूत्र देखना पड़ेगा लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, सेक करण बटे आधार, करण बटे आधार। करण का मान कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 5। तो पहले त्रिभुज बना लो भाई। त्रिभुज बना लिया हमने, ए, बी और सी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला करण होता है और थीटा दिया हुआ है। देखो सेक के साथ कौन चिपका हुआ है, सेक के साथ में थीटा चिपका हुआ है। तो थीटा कहीं पर भी मान लो, हमने थीटा यहां पर माना, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब होगा और बचा हुआ आधार हो जाएगा। तो करण का मान है 13 और आधार का मान है 12। ये निकालना पड़ेगा लंब का मान। लंब का मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, देखो पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो बोलता है जो पाइथागोरस भैया है। वो पाइथागोरस भैया क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर अर्जुन का स्क्वायर प्लस लड्डू का स्क्वायर। लड्डू, लड्डू है भाई, लड्डू, ठीक है। लड्डू का नाम मतलब यार मुंह में पानी आने लग गया, अभी मन कर रहा है खा लो, ठीक है। मीठा वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 13। आधार कितना है, आधार है 12। लंब कितना है, लंब का मान तो हमें निकालना है। तो आपने कहा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और लंब का मान हमें निकालना है। इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे 25 आएगा। अभी स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 25 का मतलब 5 हो गया। तो कितना आ गया, 5 आ गया भाई। जो लंब है वो कितना आ गया, लंब आ गया 5। ठीक है यहां तक। देखो भाई अब हमें निकालना है, अन्य सारे निकालने हैं। तो हमें देखो भाई क्या क्या निकालना है, हमें साइन निकालना है, साइन थीटा। साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का में चेक करो, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, आपने कहा सर साइन के साथ में थीटा चिपका हुआ है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा 5 और कर्ण कितना है 13। कर्ण क्या है 13, कर्ण 13, अर्जुन मेरा, ठीक। कर्ण 13 अर्जुन मेरा, वाह क्या लाइन है, कर्ण 13 अर्जुन मेरा, वाह। देखो भाई साइन के बाद में निकालते हैं कोस। कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आपने कहा कोस के साथ में थीटा चिपका हुआ है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा और कर्ण कितना है 13, ठीक है। फिर साइन हो गया, कोस हो गया, टेन निकालो भाई। टेन होता है लंब बटे आधार। तो टेन, यहाँ टेन के साथ में थीटा चिपका हुआ है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा 5, आधार होगा 12, ठीक है। तो साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट और निकाल दो भाई, कोट।
कोट का सूत्र क्या होता है? कोट का होता है भाई आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, टेन का उल्टा ही तो होता है कोट, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। 5/12, 12/5। बोलो सही है नहीं? उधर से भी निकाल सकते हैं, आधार का मान 12 है, लंब का मान 5 है, 12/5। अब एक और बच गया भाई। ठीक है, सेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। कोसेक बच गया भाई, जगह नहीं है उधर लिख देता हूं मैं, कोसेक इधर लिख देता हूं, कोसेक। कोसेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण है 13 और लंब कितना है? 5, 13/5। ठीक है, तो ये सवाल खत्म हो गया। सवाल नंबर 5 क्या हो गया? खत्म हो गया। कैसा लगा कमेंट करके बताओ। आगे बढ़े छठे सवाल की तरफ। छोटू, छठा सवाल करें? चलो भाई छठा सवाल करते हैं। तो किताब के अंदर छठा सवाल पढ़ो आप, और फिर छठा सवाल करने की कोशिश करो। देखो भाई सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 करें। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। न्यून कोण का मतलब हो गया ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, तो बनाते हैं भाई एक चित्र, बनाते हैं हम एक चित्र। ठीक है, अब इसने कहा, इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो एंगल ए है और एंगल बी है वो न्यून कोण है। ठीक है, मतलब न्यून कोण है मतलब समकोण नहीं होना चाहिए, ए और बी समकोण नहीं होना चाहिए। तो समकोण हम बोल देते हैं भाई सी वाला समकोण है। ठीक है, बाकी ए बी को आप यहाँ ले लो, तो ए बी न्यून कोण हो गया और बी भी न्यून कोण हो गया, सी समकोण हो गया। इस बात का केवल इतना सा मतलब है कि जो सी वाला है वो क्या होगा? समकोण होगा, और ए और बी क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अगर आपने ए को समकोण ले लिया, यहाँ पे ए लिख दिया, तो बात गलत हो जाएगी ना। गलत होगी या नहीं होगी बताओ? होगी ना, पक्का होगी। इसलिए हम वहाँ पर सी लेंगे, ए नहीं लेंगे। ठीक है, अब सवाल करते हैं भाई। तो इसने कहा भाई दिया हुआ है, देखो सवाल के अंदर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो इसने कहा कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सवाल का। सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए भाई त्रिभुज एबीसी के अंदर, त्रिभुज एबीसी में ये दोनों चीजें बराबर है, कोस ए और कोस बी। बोलो बराबर है या नहीं? त्रिभुज एबीसी में ये जो दोनों चीजें हैं, कोस ए बराबर कोस बी, ये है या नहीं? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, सवाल ने खुद बोला है मैं बराबर हूं, मैं बराबर हूं, मैं बराबर हूं, तो बराबर है भाई। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये बराबर कैसे हुआ? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। अब कोस का सूत्र क्या होता है? तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, अरे ये वाली बात ठीक है या नहीं? ठीक है, अब समझना। अब यहां कोस के साथ में कौन चिपका हुआ है? तो आप बोलोगे सर कोस के साथ में तो ए चिपका हुआ है, तो एक के सामने वाला लंब होगा, एक के सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और बचा हुआ आधार होगा। ठीक है, तो आधार कितना आ गया? AC। आधार कितना आ गया? AC बटा कर्ण कितना आ गया? कर्ण आ गया AB बराबर। ठीक है,
अब दूसरी साइड में यहाँ देखो, कोस के साथ में कौन चिपका हुआ है, कोस के साथ में बी चिपका हुआ है, तो बी के सामने वाला लंब होगा, बी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा भाई, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ आधार हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है BC, बटा कर्ण कितना है, कर्ण है AB। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? हमने कोस का सूत्र लगाया आधार बटा कर्ण, यह आ गया, हमने कोस का सूत्र लगाया आधार बटा कर्ण, यह आ गया। एक बार कोस के साथ में A चिपका हुआ है तो A के सामने वाला लंब होगा, एक बार कोस के साथ में B चिपका हुआ है तो B के सामने वाला लंब होगा, तो हमने उस हिसाब से लिख दिया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, इतना बता दो। आ गई होगी समझ में, लल्लू सी बात है भाई, लल्लू सी बात है, ठीक है। तो हमने कहा भाई AB इधर भी है, AB इधर भी है, AB से AB काट देते हैं, AB से AB कट गया, तो क्या आ गया भाई, AC बराबर BC, ठीक है। AC कहाँ पर है, तो आपने कहा AC ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, बराबर है। तो किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है तो उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वाला जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, और ये समकोण त्रिभुज भी है क्योंकि इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज दो प्रकार का है, समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बोलो पढ़ा या नहीं पढ़ा? समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यह आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर, ये प्रमेय है, थ्योरम है, ठीक है। तो हमने कहा भाई BC के सामने वाला कोण कौन सा है, BC के सामने वाला तो एंगल A, BC के सामने कौन है A, तो BC के सामने तो है A, और AC के सामने कौन है, AC के सामने है, कहाँ है AC, ये रही भाई AC, ठीक है। AC के सामने कौन है भाई, एंगल B, एंगल B। तो हमें यही सिद्ध करना था A और B बराबर है, तो हमने सिद्ध कर दिया भाई A और B क्या है, बराबर। यहां कोष्टक में आप कारण लिख दो, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला कारण आप लिख दो, सवाल खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के ऊपर। तो ये कैसा लगा छोटू, छोटू आ गया, अगला सवाल कराएं। चलो भाई, छोटू को भी समझ में आ गया तो आपको भी आ गया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 7वां सवाल करेंगे अब। लो मैंने सवाल तो लिख दिया, आप करो देखें। सवाल नंबर 7 मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, आप इस सवाल को करने की कोशिश करो। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। चलो देखो मैं कराता हूं। पहले तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे इस सवाल को, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोट थीटा बराबर कितना है, कोट थीटा बराबर है 7/8। कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र लाल बट्टा कक्का में चेक करो, तो आप बोलोगे सर आधार बट्टा लंब है, ठीक है। आधार का मान 7, लंब का मान 8, ठीक है। तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री A B और C, यहाँ थीटा ले लो भाई। तो इसने कहा भाई कोट के साथ में थीटा चिपका हुआ है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आने लग गया होगा, यहाँ तक तो सबको समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। आधार का मान 7 है,
लंब का मान 8 है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा? कर्ण निकलेगा पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस भैया आ गए। पाइथागोरस भैया का एक बार फिर से स्वागत कर दो आप सभी। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है भाई? कर्ण है AC, ठीक है, तो कर्ण ही हो गया भाई। आधार कितना है? आधार है 7, 7 का स्क्वायर। लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आएगा भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 8 का स्क्वायर 64। तो कर्ण स्क्वायर कितना आ गया? इनको जोड़ो भाई, 49 और 64 को जोड़ो। तो 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल का 1, 7 और 4 11, 113। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। कर्ण का मान आ गया अंडर रूट के अंदर 113। कर्ण का मान कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर 113, ठीक है। 113 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो कर्ण कितना आ गया? अंडर रूट का 113, ठीक है। अब हमें भाई साइन चाहिए। पहले तो पहला सवाल करते हैं ना। पहले देखो हमें साइन चाहिए और कोस चाहिए। तो पहले आप साइन निकाल लो, साइन थीटा। साइन का सूत्र लंब बट्टा कर्ण। साइन के साथ में थीटा चिपका हुआ है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा। और कर्ण कितना है? अंडर रूट 113। फिर कोस निकालना है, तो कोस निकाल लो। कोस का होता है आधार बटा कर्ण। कोस के साथ में थीटा चिपका हुआ है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, बचा हुआ आधार। कर्ण कितना है? अंडर रूट 113, ठीक है। तो हमने साइन का मान निकाल लिया और कोस का मान निकाल लिया। अब हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। मिटा दूं क्या ये ऊपर वाला? मिटा दूं क्या भाई? एक बार बताओ मुझे। ये ऊपर वाला लिख लिया आपने? चलो मैं कर देता हूं पहले। तो हमने कहा भाई ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा है 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे आपने देखो 9th क्लास के अंदर या 8वीं क्लास के अंदर एक सर्व समीका पढ़ी होगी, एक सूत्र पढ़ा होगा। वो सूत्र मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो भाई, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। इन दोनों के अंदर किस चीज का फर्क है? तो आप बोलोगे सर एक बार प्लस एक बार माइनस है, केवल प्लस माइनस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे सूत्र के अंदर हम क्या करते हैं भाई, ए का भी स्क्वायर कर देते हैं और बी का भी स्क्वायर कर देते हैं। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो यहां देखो प्लस माइनस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक की जगह क्या है? एक, और बी की जगह क्या है? साइन। तो ये सूत्र लगाऊंगा तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा, नीचे भी ये सूत्र लग जाएगा, नीचे भी ये सूत्र लगेगा, प्लस माइनस का फर्क है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? छोटू, छोटू को समझ में आ गई भाई? छोटू को क्या आ गई? समझ में आ गई। ये पाइथागोरस वाला मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो भाई, तो इसके आगे का करते हैं, यहां पे करते हैं इसके आगे का। देखो भाई, इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान कितना है? 8 बट्टा अंडर रूट 113। 8 बट्टा अंडर रूट 113 साइन थीटा का मान, ठीक है, बट्टा 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना है? कोस थीटा का मान हो गया 7 बट्टा अंडर रूट 113।
ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस, देखो भाई पूरे का स्क्वायर है, पूरे का क्या है स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर होता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2/5 का पूरे का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ऊपर वाले का भी स्क्वायर करो और नीचे वाले का भी क्या करो, स्क्वायर करो। तो यहाँ पे ऊपर वाले 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, अंडर रूट 113। अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है, कोई संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है और इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट गया, कितना आ गया, 113। समझ गए, कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 113 बट्टा 1 माइनस 7 का कितना हो गया, 49 बट्टा 113, ये हमारा इतना आ गया। आगे और करते हैं, आगे और करते हैं। देखो भाई अब एलसीएम लेना पड़ेगा, अब क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहां पे लेते हैं एलसीएम, ठीक है। ऊपर वाले में एलसीएम लो, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 113। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो एक के पहाड़े में 113 कितनी बार आएगा, 113 बार, उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करो, 113 माइनस 113 की पहाड़े में 113 एक बार आएगा, एक को ऊपर वाली संख्या से गुना करो, 64। तो हमने इस ऊपर वाले को सोल्व कर दिया। अब बट्टा, तो ये लगा दिया हमने बट्टा, बट्टे में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये एलसीएम वापस ले लिया, फिर वही जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे सेम कहानी, तो कितना आएगा, ये हमने एलसीएम लिया भाई, ऊपर वाले का एलसीएम लिया बट्टा, नीचे वाले का एलसीएम लिया, लस वाली जोड़ कर दी, लस वाली जोड़ आती है ना, 6ठी क्लास में पढ़ाई थी मैंने। अरे भाई छोटू तुम्हें नहीं पढ़ाई, तुम तो अभी ट्यूशन आने लगे हो यार, पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। तो वो घटाते हैं, देखो 113 नीचे है, इसके भी 113 नीचे है, सेम, देखो सेम चीजें कट जाती है, सेम चीजें क्या होती है, कट जाती है। तो बट्टे के नीचे 113, बट्टे के नीचे 113, तो 113 से 113 कट जाएगा। चलो ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो भाई वहां से यहां कर रहा हूं मैं, तो 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा, तो आपने कहा 13 में से 4 गया तो बचेगा, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, है ना, 9 बचेगा, हासिल की 1। 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, 49 बट्टा 113 बट्टा 113 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 9 गया 4 और 11 में से 5 गया 6, 64 बट्टा 113। ठीक है, अब देखो बट्टा है तो नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, उल्टी, उल्टी समझते हो ना, अरे आपको कभी हुई होगी ना उल्टी, नहीं हुई क्या, कोई बात नहीं, आगे चल के हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बट्टे के अंदर नीचे वाली है वो संख्या ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, या तो मैंने बताया था 113 से 113 काट दो या उल्टी कर दो, उल्टी अभी मत कर देना नहीं तो मम्मी डांटेगी, उल्टी होगी तो ये कितना हो जाएगा, 113 बट्टा 64, ये कट जाएगा, तो कितना उत्तर आएगा, 49 बट्टे 64। ये हमारा उत्तर आ गया भाई पहले सवाल का, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल करते हैं भाई, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा का मान कितना है, कोट थीटा का मान है 7/8, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कितना उत्तर आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो सेम उत्तर आएगा भाई, पहले का भी यही आया, दूसरे का भी यही आया। बोलो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया वो बता दो, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस कर देंगे, अभी के अभी, अभी के अभी कर देंगे भाई।
ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो किताब मेरे पास भी है, थोड़ी फटी पुरानी है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 भी करना पड़ेगा यार, बहुत भारी सवाल है ये तो। चलो करते हैं, कितना टाइम हो गया, सवाल नंबर 8 कर लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी। 8वां कर ले, है ना। 6 बजने वाले हैं ना। आज तो हमने जल्दी पढ़ाना स्टार्ट किया था, 5:30 कर दिया था आज। चलो 6 बजे कर देंगे फ्री। तो ये मिटाते हैं। 8वां सवाल कर लो भाई, आपकी भी छुट्टी हो जाएगी फिर। देखो भाई, सवाल नंबर 8 पे हम आ चुके हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, स्क्रीन के ऊपर। चलो सवाल नंबर 8 पे आते हैं। यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ये चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, आप डॉक्टर बन गए भाई। आप क्या बन गए, डॉक्टर। आप चेक करने लग गए यार। क्या बात है यार, डॉक्टर ही चेक करता है ना, आप भी चेक करने लग गए। वाह, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे को हमने डॉक्टर बना दिया, अभी की अभी डॉक्टर बना दिया। तो देखो करते हैं। तो हमने कहा भाई यहाँ से कोट ए का मान कितना आएगा, ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में जाएगा। तो कोट ए बराबर कितना आएगा, 4/3। ठीक है। कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान 4 हो गया, लंब का मान 3 हो गया। ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं भाई हम, छोटू सा त्रिभुज। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब इसने कहा कि भाई कोट के साथ में ए चिपका हुआ है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, ए के सामने वाला होगा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, बच गया वो आधार। ठीक है। बोलो भाई ठीक है या नहीं, ठीक है। अब आधार का मान कितना है, 4। लंब का मान कितना है, 3। अब पाइथागोरस से कर्ण निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। पाइथागोरस परमे से, तो पाइथागोरस भैया क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है 4। लंब कितना है, लंब है 3। तो ये हो गया भाई कर्ण का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर 16 3 का 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 हो गया 25। स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो कर्ण भैया कितने आ गए, 5। जो कर्ण भैया है हमारे, वो कर्ण भैया कितने आ गए, 5। ठीक है। तो अब क्या क्या निकालना भाई, टेन निकालना है, कोस निकालना है, साइन निकालना है। तो पहले टेन निकालते हैं। तो हमने कहा भाई कोट का जो उल्टा होता है वो टेन होता है। अरे भाई होता है या नहीं होता, कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो या तो आप डायरेक्ट लिख दो 3/4, इसका मान आप डायरेक्ट लिख दो 3/4। कोट का उल्टा टेन होता है। आपको पता है या नहीं, उल्टा उल्टी पता है ना, पहली क्लास आपने देखी या नहीं देखी, देखी है ना। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो टेन के साथ में ए चिपका हुआ है, तो ए के सामने वाला तो होगा लंब 3, आधार होगा 4। ठीक है। कोस भी निकालना है, साइन भी निकालना है, तो निकालते हैं साइन। साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है 3, और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का आधार बटा कर्ण। ठीक है। तो भाई आधार, आधार कितना, आधार है 4 बटा कर्ण कितना है, कर्ण है 5। तो सबका मान हमने निकाल दिया। अब जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आना चाहिए कोस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखते हैं भाई, मान पुट करते हैं इनके अंदर क्या करते हैं, मान पुट करते हैं, बराबर आता है या नहीं आता। तो 10 का मान कितना है, 10 का मान है 3/4, 1 माइनस 3/4, और 10 का हमें करना है स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 का मान है 3/4 और हमें करना है इसका स्क्वायर बराबर कोस का मान कितना है 4/5 और इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3/5, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो करते हैं भाई, देखो आगे ये मिटा दूं क्या, ये जो पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला ये मिटा दूं, लिख लिया होगा आपने, छोटू लिख लिया ना, ये पाइथागोरस वाला लिख लिया था ना, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं। तो देखो भाई आगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे वाले सवाल में वो √113 वाला सवाल था ना, उसके अंदर हमने एलसीएम लिया था, लस वाली जोड़ करी थी। तो यहाँ भी लस वाली जोड़ करनी होगी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ऊपर लस ले लो भाई, ऊपर लस कितना आएगा, ऊपर आएगा 16, 1 के पहाड़े में 16, 16 बार, 16 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, माइनस 16 की पहाड़ी में 16 एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, बट्टा, ठीक है। नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, लस है, तो लस है कितना आएगा 16, 1 के पहाड़ी में 16 कितनी बार, 16 बार, एक बार ऊपर वाली संख्या से गुणा किया 9, ठीक है। अब देखो 16 से 16 काट दूं भाई, पीछे वाले सवाल में हमने उल्टी करी थी, अरे उल्टी वो वाली उल्टी नहीं, संख्या उल्टी करी थी, ठीक है। तो उल्टी करी थी संख्या को, या तो वैसे कर लो या फिर डायरेक्ट काट दो। चलो उल्टी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उल्टी करने में मजा आता है तो उल्टी कर लेंगे। और यहां भी लस लेना पड़ेगा, लस कितना आएगा 25, 25 के पहाड़े में 25 एक बार आएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 25 के पहाड़े में 25 एक बार आएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, ठीक है। तो भाई अब करने के लिए जगह चाहिए हमको, करने के लिए हमको क्या चाहिए, जगह। इसको मिटा देते हैं, ये लिख लिया ना छोटू, लिख लिया, मिटा दें। देखो भाई तो अब हम करते हैं भाई आगे, बराबर आता है या नहीं देखते हैं, ठीक है। चलो भाई तो इसको करते हैं आगे 16। तो 16 में से 9 गया कितना आएगा, 16 में से 9 गया तो 7 आएगा, बट्टे में कितना है 16, और इसके बट्टे में कितना है 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, बट्टा है 16 बराबर क्या है, 16 में से 9 गया कितना आएगा 7 बट्टा 25। तो देखो भाई 7/16, और ये संख्या ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, तो 16 से 16 कट गया, तो भाई इधर भी 7/25 आ गया और इधर भी 7/25 आ गया। बोलो बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं, तो आप लिख दो बराबर है। भाई सवाल में हमसे ये पूछा था बराबर है या नहीं, तो बराबर है, ठीक है, बराबर आ गया ना। तो सवाल में यही पूछा था कि बताइए बराबर है या नहीं, तो हमने सिद्ध कर दिया भाई बराबर है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं है। तो आज हम इतने सवाल करेंगे, कितने सवाल है इसके अंदर, 8.1 के अंदर, 8.1 में टोटल है आपके साथ कितने सवाल है भाई, 8.1 में 11 सवाल है। कितने सवाल है 8.1 में, 11 सवाल। हमने 8 कर लिए, 9वां 10वां 11वां। ये जो 3 सवाल है ना हम कल कर लेंगे, 3 सवाल हम कल कर लेंगे, ठीक है भाई। कल संडे है तो 3 सवाल कर लेंगे, छोटी सी क्लास कर लेंगे 20-25 मिनट की, और ये 3 सवाल खत्म करा दूंगा। कल संडे है ना, कल कितनी तारीख होगी छोटू,
कितनी, आज 25 है ना, कल 26, तो कल है 26 तारीख, 26 जुलाई। ठीक है, देखो सेम सेम है, 26 जुलाई, 26 26। ठीक है, तो कल 26 जुलाई है और कल 26 जुलाई को है संडे, और इस संडे को हम बाकी के सवाल कर लेंगे। 8वां हमने कर लिया, 9वां, 10वां और 11वां, ये 3 सवाल हम कल संडे की क्लास में कर लेंगे, लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो 20 मिनट के लिए आ जाना कल, और ये 3 सवाल देख लेना। आप इन सवालों को करने की कोशिश करना, 3 सवालों को होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई तो करना। ठीक है भाई, कुछ नहीं करने से अच्छा है कोशिश करना, तो कोशिश तो करना, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, कल मुलाकात करेंगे, मज़ा आएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी बहन को बताइए, भाई को बताइए, अपने रिश्तेदारों में बताइए, जहाँ भी आपको 10th क्लास का बच्चा मिलता है वीडियो को उस तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, वीडियो को पकड़िए और उसके जेब में डाल दो। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ठीक है, तो बाय, टाटा, छोटू। ठीक है, छुट्टी होगी तो जाओ बस, कल आ जाना। ठीक है, कल 20 मिनट की क्लास रहेगी, इसी टाइम पे आ जाना तुम, 5 बजे आ जाना। ठीक है, 5 से 5:30 तक कर लेंगे। चलो फिर बाय दोस्तों।